नेत्रपाल शराब के नशे में धुत होकर अपनी खूबसूरत बहू आरती को खरी खोटी सुना रहा था। दरअसल नेत्रपाल का मकसद था अपनी बहू के साथ शारीरिक संबंध बनाना। इसीलिए आज सुबह से ही नेत्रपाल शराब के नशे में धुत होकर अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने में लगा हुआ था। नेत्रपाल बहुत ही ऊंची आवाज में अपनी बहू को बोल रहा था। इसीलिए पास पड़ोस के लोग वहां पर आ जाते हैं और नेत्रपाल से पूछने लगते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रहे हो। लेकिन नेत्रपाल एक उल्टी खोपड़ी का आदमी था। वो पड़ोसियों को देखकर गाली गलौज करने लगता है और पड़ोसियों को इस बात का अच्छे से पता था कि नेत्रपाल एक रिटायर्ड फौजी है और उल्टी खोपड़ी का आदमी है। इसीलिए वो लोग वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद नेत्रपाल घर के अंदर आता है। अंदर आने के बाद वो अपनी बहू को पीछे से जकड़ लेता है। ये देखकर आरती के होश उड़ जाते हैं। वो छूटने की कोशिश करती है, लेकिन नेत्रपाल एक बहुत मजबूत आदमी था। अब नेत्रपाल एक ही झटके में अपनी बहू आरती की साड़ी अलग कर देता है। आरती एक कोने में जाकर दुबक जाती है, लेकिन तभी नेत्रपाल आरती के पास जाता है और उसके बचे हुए कपड़े भी अलग कर देता है। अब बिना कपड़ों के आरती को देखकर नेत्रपाल पागल हो जाता है। नेत्रपाल आरती को अपने कंधे पे उठाता है और ले जाकर एक बेड पर पटक देता है। पटकने के बाद वो पूरी तरह से शैतान बन जाता है। वो आरती के नाजुक अंगों के साथ खेलने लगता है और जैसे ही नेत्रपाल को इस बात का पता चलता है कि आरती शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार है, तो फिर वो आरती के साथ ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है, जिसकी वजह से आरती की हालत खराब हो जाती है। आरती बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन वहां पे आरती की आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। उस रात नेत्रपाल कई बार आरती के साथ जबरन जिस्मानी संबंध बनाता है। इसके बाद वो वहीं पर ढेर हो जाता है। दोस्तों, ये मार्मिक कहानी एक ऐसे ससुर की है जिसने अपनी बहू पर लगातार अत्याचार किया था, लेकिन आखिर में जब इस घटना का खुलासा होता है तो इसे सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। आप भी घटना में अंत तक बने रहिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। और आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हम अगले एपिसोड में आपका नाम ज़रूर लेंगे। 1 फरवरी 2010 उत्तर प्रदेश का ही एक जिला उन्नाव, और इसी उन्नाव के अंदर एक थाना पड़ता है जिसका नाम है 12 सगवर। ये सच्ची घटना इसी 12 सगवर की है। इसी 12 सगवर में रहते थे नेत्रपाल कनौजिया। नेत्रपाल कनौजिया फौज से रिटायर हो चुके थे। नेत्रपाल के परिवार में 2 ही लोग थे, एक नेत्रपाल और एक उनका इकलौता बेटा संतोष। दरअसल नेत्रपाल की पत्नी की मौत कुछ साल पहले किसी बीमारी के कारण हो चुकी थी। नेत्रपाल को फौज से अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, इसीलिए इनकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। नेत्रपाल का इकलौता बेटा संतोष पास ही के निराला कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहा था। संतोष जवान हो चुका था, इसलिए पास पड़ोस के लोग कई बार नेत्रपाल के पास जाकर उसे बोलते थे कि तुम संतोष की शादी करवा दो। संतोष की शादी के बाद घर में कोई महिला आ जाएगी और घर को अच्छे से संभाल लेगी। ये बात नेत्रपाल को जम जाती है। अब इसी बीच में एक दिन नेत्रपाल के जान पहचान वाला एक व्यक्ति संतोष के लिए एक लड़की का रिश्ता लेकर आता है। वो नेत्रपाल से बोलता है कि लड़की पास ही के गाँव की है, लड़की दिखने में बेहद सुंदर है, काफ़ी पढ़ी लिखी है, क्यों ना संतोष की शादी उस लड़की के साथ करवा दी जाए। नेत्रपाल तैयार हो जाता है, लेकिन नेत्रपाल उस व्यक्ति से बोलता है कि पहले हम लड़की को देखेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। अब ठीक इसके अगले दिन ही नेत्रपाल अपने बेटे संतोष के साथ लड़की को देखने के लिए जाता है। लड़की जिसका नाम होता है आरती। आरती जो दिखने में बेहद सुंदर थी, इसीलिए संतोष और नेत्रपाल को पहली नज़र में ही आरती पसंद आ जाती है। लड़का लड़की जब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो दोनों की शादी की तारीख पक्की कर दी जाती है। 10 मार्च 2011 को संतोष और आरती की शादी बड़ी ही धूमधाम के साथ करवाई जाती है। अब शादी होने के बाद आरती दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति संतोष के घर में जाती है और उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगती है। दरअसल संतोष आरती को पत्नी के रूप में पाकर बेहद खुश था, क्योंकि आरती बेहद खूबसूरत थी। अब हंसी खुशी इनकी जिंदगी कटने लगती है। लेकिन इसी बीच में एक दिन संतोष अपने पिता नेत्रपाल के पास जाता है और उसे बोलता है कि पिताजी, मेरे कई दोस्त बाहर यानी कि ओमान में जाकर नौकरी कर रहे हैं और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। मैं भी विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता हूँ। बेटे की ये बात सुनकर नेत्रपाल उसे बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब नहीं कमाओगे तो कब कमाओगे? तुम्हें जब भी विदेश में जाना हो मुझे बता देना, जितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। ये बात सुनकर संतोष बेहद खुश हो जाता है और इसके बाद
वो विदेश में जाने की तैयारियों में जुट जाता है। अब सबसे पहले संतोष एक एजेंट के पास जाता है और उसे बोलता है कि मुझे ओमान में जाना है, मुझे ओमान में भेज दो। अब एजेंट संतोष को कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए बोलता है। इसके बाद संतोष वो डॉक्यूमेंट तैयार करने में लग जाता है। लेकिन जैसे ही इस बात का आरती को पता चलता है तो आरती दुखी हो जाती है। आरती संतोष से बोलती है कि अगर तुम विदेश में चले जाओगे तो मैं यहाँ पर अकेली क्या करूँगी। लेकिन संतोष आरती से बोलता है कि कुछ ही सालों की तो बात है, उसके बाद एक साथ ही जिंदगी बितानी है। ये बात सुनकर आरती चुप हो जाती है। 15 अप्रैल 2012 को एजेंट संतोष को दिल्ली से ओमान जाने वाली फ्लाइट में बिठा देता है और संतोष उस कंपनी में चला जाता है जिस कंपनी का संतोष को वीजा मिला था। संतोष अपने काम पर लग चुका था। दरअसल उस कंपनी में पहले से ही संतोष के कुछ दोस्त भी काम कर रहे थे, जिनके साथ संतोष काफी घुल मिल जाता है। अब संतोष को विदेश में आए हुए 3 महीने बीत चुके थे। बीच बीच में संतोष अपनी पत्नी आरती से फोन पर बातचीत करता रहता था। दूसरी तरफ नेत्रपाल, जिसकी एक आदत बहुत खराब थी। दरअसल नेत्रपाल को शराब पीने की आदत थी, जिसकी वजह से संतोष ने कई बार नेत्रपाल को बोला था कि पिताजी आप शराब छोड़ दो। लेकिन नेत्रपाल उसे बोलता था कि मुझे बहुत सारी पेंशन मिलती है, मैं इस पेंशन से चाहे शराब पीऊं, चाहे जुआ खेलूं, चाहे जैसे मर्जी उड़ाऊं, ये मेरी मर्जी है। संतोष नेत्रपाल को बोल बोल कर थक चुका था, लेकिन नेत्रपाल शराब छोड़ने वाला नहीं था। अब एक दिन जब नेत्रपाल अपने घर में बैठकर शराब पी रहा होता है, तभी वो अपनी बहू आरती को आवाज लगाता है, लेकिन आरती उसकी आवाज नहीं सुनती। इसके बाद नेत्रपाल आरती को ढूंढता हुआ बाथरूम में चला जाता है। दरअसल उस समय आरती बाथरूम में नहा रही थी। नेत्रपाल जैसे ही बाथरूम के दरवाजे को हल्का सा धक्का लगाता है तो दरवाजा पूरा खुल जाता है, क्योंकि दरवाजा अंदर से पहले से ही खुला था। अब जैसे ही नेत्रपाल की नजर बिना कपड़ों के आरती पे पड़ती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नेत्रपाल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बहू की खूबसूरती देखकर नेत्रपाल पागल हो चुका था। तभी आरती नेत्रपाल से पूछती है कि पिताजी आप यहाँ पर क्या लेने आए हो। नेत्रपाल आरती से बोलता है कि मुझे सलाह की जरूरत थी, इसीलिए मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ पर आया हूँ। तभी आरती टॉवल से अपने आप को ढक लेती है और वहां से चली जाती है। लेकिन बिना कपड़ों के आरती की खूबसूरती को देखकर नेत्रपाल का मन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने को मचलने लगा था। इसीलिए आए दिन नेत्रपाल कोई ना कोई बहाना ढूंढकर आरती को अपने पास बुलाने लगा था। अब एक दिन नेत्रपाल आरती से बोलता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मेरा सर दबा दो। तभी आरती नेत्रपाल के पास जाती है और उसका सर दबाने लगती है। इसी बीच में नेत्रपाल आरती के साथ छेड़खानी करने लगता है, लेकिन आरती उसे घास नहीं डालती। नेत्रपाल को यह बात समझ में आ जाती है कि आरती ऐसे उसे घास नहीं डालेगी। इसीलिए नेत्रपाल अब नए नए हथकंडे अपनाने लगता है। दरअसल अब हर रोज रात को शराब पीकर नेत्रपाल अपनी बहू आरती को खरी खोटी सुनाने लगा था। वो उसे बोलता था कि तेरे बाप ने मेरी हैसियत से हमें दहेज नहीं दिया है, तू मेरे बेटे की हैसियत की नहीं है, मैं अपने बेटे संतोष से बोलूंगा कि वो तुझे छोड़ दे। ये बात सुनकर आरती सन्न हो जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं सच में नेत्रपाल संतोष को ऐसा ना बोल दे। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब इसी बीच में एक दिन नेत्रपाल चिकन लेकर आता है और आरती से बोलता है कि तुम चिकन बना दो। आरती चिकन बना देती है, लेकिन जैसे ही नेत्रपाल चिकन का एक पीस अपने मुंह में रखता है तो पूरी थाली उठाकर वहां से फेंक देता है और अपनी बहू आरती से बोलता है कि ये तूने कैसा चिकन बनाया है, इसमें तो तूने सारा नमक ही डाल दिया है। ये सुनकर आरती के होश उड़ जाते हैं, लेकिन बात अब हद से आगे बढ़ चुकी थी। नेत्रपाल ऊंची ऊंची आवाज में आरती को खरी खोटी सुनाने लगता है, जिसकी वजह से पास पड़ोस के लोग वहां पर आ जाते हैं और नेत्रपाल से पूछने लगते हैं कि भाई ऐसी क्या बात है, ऐसे क्यों बोल रहे हो। लेकिन नेत्रपाल पड़ोसियों को देखकर गाली गलौज पर उतराता है और पड़ोसियों को इस बात का अच्छे से पता था कि नेत्रपाल एक उल्टी खोपड़ी का आदमी है, इसीलिए वो लोग वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद नेत्रपाल अपनी बहू आरती का हाथ पकड़कर उसे खींचकर कमरे के अंदर लेकर आता है और अंदर आने के बाद वो एक ही झटके में उसकी साड़ी अलग कर देता है। ये देखकर आरती के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद आरती कोने में जाकर दुबक जाती है, लेकिन तभी नेत्रपाल आरती के पास जाता है और उसके बचे हुए कपड़े भी अलग कर देता है। और अब बिना कपड़ों के आरती को देखकर नेत्रपाल पागल हो जाता है। वो आरती को अपने कंधों पे उठाकर एक बेड पर पटक देता है और उसके नाजुक अंगों के साथ खेलने लगता है। और जब नेत्रपाल को इस बात का पता चलता है कि आरती शारीरिक संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो फिर वो आरती के साथ ताबड़तोड़ संबंध बनाने लगता है। आरती बहुत चीखती चिल्लाती है, लेकिन वहाँ पे आरती की आवाज़ सुनने वाला कोई भी नहीं था। उस रात नेत्रपाल कई बार आरती के साथ जिस्मानी संबंध बनाता है, जिसकी वजह से आरती की हालत खराब हो जाती है। लेकिन अत्याचार का ये सिलसिला अब रुकने वाला नहीं था। अब आए दिन नेत्रपाल जब भी उसका मन करता था आरती को पकड़कर रौंद देता था। आरती परेशान हो चुकी थी।
आरती ने कई बार सोचा था कि वो इसके बारे में संतोष को बता दे, लेकिन आरती फिर ये सोचकर डर जाती थी कि संतोष क्या सोचेगा और लोगों को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। इन सभी बातों के कारण आरती सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है। अब एक दिन नेत्रपाल जब शराब पी रहा होता है तो आरती को अपने पास बुलाता है और आरती को जबरदस्ती शराब पिला देता है। शराब पीने के थोड़ी देर बाद ही आरती मदहोश हो जाती है और नेत्रपाल ये समझ जाता है कि आरती अब संबंध बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके बाद वो एक ही झटके में आरती के सारे कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ ताबड़तोड़ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। ये खेल पूरे 2 घंटे तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद नेत्रपाल आरती के ऊपर ही ढेर हो जाता है। अब इसी बीच में एक दिन आरती के पेट में बहुत तेज दर्द हो जाता है। तभी नेत्रपाल आरती को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर जैसे ही आरती का अल्ट्रासाउंड करता है तो इस बात का पता चलता है कि आरती नेत्रपाल के बच्चे की मां बनने वाली है। ये बात सुनकर आरती के भी होश उड़ जाते हैं, लेकिन तभी नेत्रपाल आरती से बोलता है, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारा अबॉर्शन करवा देंगे। तभी दोनों मिलकर आरती का अबॉर्शन करवा देते हैं और अबॉर्शन करवाने के बाद आरती घर आ जाती है। वो कहते हैं कि ऐसी बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छुपा करती। दरअसल अब पूरे मोहल्ले में नेत्रपाल और आरती के इश्क के चर्चे होने लगे थे। अब ये बात फैलती फैलती ओमान में संतोष के पास चली जाती है। दरअसल कोई पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति संतोष को फोन करके ये बता देता है कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी पत्नी में अवैध संबंध बन चुके हैं। ये बात सुनकर संतोष के होश उड़ जाते हैं और अब करीब 1.5 साल बाद संतोष छुट्टी लेकर अपने घर आता है। आने के बाद वो अपनी पत्नी आरती के पास जाता है और आरती से पूछता है कि मुझे सच सच बताओ, यहाँ पर क्या चल रहा है। आरती बात को टाल देती है, लेकिन तभी संतोष आरती को अपनी कसम दे देता है, जिसकी वजह से आरती टूट जाती है और रोने लगती है। तभी आरती संतोष को अपने ससुर की सारी काली कारतूतों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर संतोष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इसके बाद वो अपने पिता नेत्रपाल को वहीं पर बुलाता है और आरती के सामने ही अपने पिता नेत्रपाल को काफी भला बुरा बोलता है। नेत्रपाल की बेइज्जती संतोष आरती के सामने ही कर देता है और नेत्रपाल बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसी शाम को नेत्रपाल कहीं पर गायब हो जाता है। अब इस घटना को 10 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी नेत्रपाल का कुछ भी पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। फिलहाल संतोष आरती के साथ एक खुशहाल जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। सो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय